नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत अपने यूट्यूब चैनल दीपक RWT में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया था कि मैं कुठार हथनूड़ में आया हुआ हूं और काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने इस गांव की आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है और ये उसका दूसरा भाग यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं, यहां के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, क्या करूँ आप अगवा पार जो आप बताना चाहो। ये पौधे हौस लगाई हूँ अच्छा और ये फोटो टमाटर लगे हैं। अच्छा, भी हम टमाटर लगे जो हम 15-20 हज़ार रुपये टमाटर बेचेंगे। बहुत बढ़िया साहब। अब ऊपर आलू लगाना जी तब जी। हम आप लोगों को फोटो बेचना। अच्छा, और तब कुछ आप लोगों ने मदद कर सरकार से है जो मुझे तार बाड़ मिल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, घेर बाढ़ ना। हाँ, घेर बाड़ के लेके और जंगली जानवर घारा जानवर कहीं रोक सकना ही होता ये आओ वहाँ बटे नहीं हूँ पंचायती बटे हाँ, कुछ चीज। बने में कला ना हाँ बुला भी प्रमुख जो कौन था। हाँ, तो प्रमुख साहब तो बहुत एक्टिव छी भाई, हाँ, है बोली ना। थे जो उनको और पहले दिखावा लो मोबाइल अच्छा, लगे निकाल देते लगे थे। और रिटायर हैं कीर्ति सिंह जी लांस नायक से, BSF से। तो देखिए, एक आर्मी पर्सन क्या कुछ नहीं कर सकता है अपने गांव के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो कीर्ति सिंह जी को इस काम के लिए मेरा सलाम। कद माछ पलिया चापा क्या खा 500-600 बात है। 500-600 ना, ये तालाब में। हाँ, ये अच्छा, तो खाना खुना कनकर तो ये उनको फीड फीड मंगाई था हमारे फीड मंगाई थे ना कोरदार बटे ना ये सतपुली बेटे ना अच्छा। ये किसी ना मछलियों को हाँ वो सतपुली तार नयार में। हाँ नयार भाई वो के बेटे लंदन बीच भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये दे नाम था। अच्छा, शुरुआत कन के हुआ है, कन के स्वास्थ्य मनेर का बेटे बने मनरेगा बटे। हाँ जी मनरेगा तो यू बनाए के ऊँग दिया है मतलब मनरेगा बटे ना। बनाया था। अच्छा अच्छा। साथियों, आप हैं मंगल सिंह नेगी जी, और जो कि रिटायर हैं इंस्पेक्टर रैंक से, BSF से। आप कुठार गांव में अकेले रहते हैं और अकेले ही अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, मंगल सिंह जी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने सादगी से भरे इंसान हैं और इतने कुदरत प्रेमी आदमी हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। साथियों, इन्होंने अभी भी इस अवस्था में, यानी कि 75-76 साल इनकी उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपना किचन गार्डन यहाँ पर हरा भरा किया हुआ है। और आइए बात करते हैं थोड़ा सा हमारे बीच मंगल सिंह बिष्टी से। अच्छा ताऊ जी, तो सर्विस कैसी कैसी रही और कहाँ कहाँ अपना भर्ती का कुछ संघर्ष सुनाओ जरा कुछ। सर्विस मैंने बताया ना कि मैं मंगलवार को पैदा हुआ, मंगलवार को भर्ती हुआ, मंगलवार को रिटायरमेंट आया, मंगलवार को ही मैं मर जाऊंगा। मेरा ये खास है। मंगलवार को मैं स्कूल से रिजाइन दिया, मतलब सर्टिफिकेट लिया। मंगलवार को ही मैं 5वीं में गया, 8वीं में गया, 9वीं में मैंने मंगलवार को छोड़ दिया। अच्छा, मंगलवार को मेरा फर्स्ट प्रमोशन मेरा मंगलवार को हुआ, सेकंड मेरा मंगलवार, थर्ड मेरा मंगलवार, फोर्थ मेरा मंगलवार, फिफ्थ मेरा मंगलवार को। बाप रे। और मंगलवार को ही मैं मैं रिजाइन दे के आ गया। अच्छा, बस ये मेरी अपनी वो है। मंगलवार मेरे लिए बहुत शुभ है। और प्रारंभिक शिक्षा ताऊ जी यही है। अरे ये मत याद नूर। अच्छा 5वीं तक खुट पर चप्पल नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे बस। तब उसके बाद सिलोगी गया मैं। अच्छा, 8वीं किया मैंने सिलोगी। तो नेगी जी के यहाँ जो भी आएगा साथ में कुक जरूर लाना भाई। नेगी जी क्योंकि थोड़ा सा अब उनका स्वास्थ्य अभी अस्वस्थ रहता है, थोड़े से उन्हें सांस की बीमारी है। तो आओ, मोस्ट वेलकम है। नेगी जी का कहना है आप यहाँ आ सकते हैं, पर साथ में कुक जरूर लाना। और हो सके तो नेगी जी जो है कि पुराने गानों के शौकीन हैं, तो एक पुराने गानों की आप एक कलेक्शन ला सकते हैं जो नेगी जी को सप्रेम आप भेंट कर सकते हैं। सोच रहा हूँ अगर अगली बार आऊँगा इस गांव में तो नेगी जी के लिए एक पुराने गांवों का एवरग्रीन सॉन्ग का एक कलेक्शन लेकर के आऊँगा और नेगी जी को समर्पित करूँगा। रहा है हमारा नाश्ता कीर्ति सिंह जी के घर पर, और फर्स्ट क्लास कद्दू की सब्जी, अचार और रोटी। कम रखें। अब
कुठार से निकल रहे हैं हथनूड़, जो कि ग्राम पंचायत है हथनूड़ और राजस्व गांव है कुठार। तो फिर अब देखते हैं वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के। फिर एक बार थोड़ा सा नए लोग मिलेंगे वहाँ पर और जानेंगे उनसे क्या कुछ है वहाँ पर। कुठार और हथनूड़ के लोगों की बात करूं तो यहाँ का मुख्य जो काम है वो खेती है और परंपरागत कृषि ही ये लोग करना पसंद करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी इनके खेत खलियान किस प्रकार से अभी जो है कि यहाँ पर धान की मंडाई का काम चल रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं पूरे खेत कटे हुए हैं। और ऊपर गांव दिखाता हूँ आपको हथनूड़, ये पूरा गांव हथनूड़ है। और इधर इनके खेत देखिए आप, बड़े ही शानदार खेत हैं। पौड़ी जनपद के विकासखंड द्वारीखाल में बसा हुआ ये सुंदर सा गांव कुठार हथनूड़, ये देख सकते हैं आप लोगों के खेत और खेतों में काम कर रही महिलाएं। यहाँ पर हमें एक छोटा सा भाई मिला है। छोटे भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोलू है। गोलू है इसका नाम जी। ये ग्राम हथनूड़ का रहने वाला है और इनके पिताजी बृजमोहन सिंह जी, जिनकी ये पूरी दुकान है। आइए छोटू भाई से, गोलू भाई से हम बात करते हैं। गोलू भाई, तो कहाँ पढ़ते हो, कितने 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 तक पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो आप? मैं देहरादून जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। और अच्छा, और आजकल तो छुट्टी होंगी तभी घर में होंगे नहीं? जी, आजकल तो उधर कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है सारे। अच्छा, वैसे ही मेरा हॉस्टल है तो कहीं महाराष्ट्र उड़ीसा वगैरह महाराष्ट्र से आते हैं बच्चे, तो वहाँ थोड़ा वो रहता है ना, डर रहता है इस बात हाँ, का। कोविड का डर रहता है, जी। है ना। अच्छा छोटू भाई, तो 8th में पढ़ते हो, आगे की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग आपकी? आगे की तो अभी तो सोचा नहीं अभी, अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है सोचने में। फिर भी देखो, नवोदय विद्यालय के जो भी छात्र होते हैं ना, नवोदय विद्यालय जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई है नवोदय विद्यालयों में और बहुत अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, जैसे NDA हो गया, है ना, और एयरफोर्स हो गया हमारे, इस तरीके से डिफेंस में बहुत अच्छे अच्छे लड़के जाते हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग है? अभी तो सोचा नहीं है कुछ, अभी तो सोचेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, सोच के रखना, है ना। जी। हाँ, और तो गांव का माहौल कैसा है, क्या कैसे लगता है आपको? गांव में अच्छा लगता है, हवा भी आती है, पानी उनी साफ रहता है, कुछ ऐसे ही घूमने जाते हैं। अच्छा, तो गांव ठीक है या शहर ठीक है? गांव में तो बिल्कुल यहाँ दोस्त रहते हैं, और शहर में तो हॉस्टल में रहना पड़ता है मुझे। अच्छा, वहाँ बंद रहना पड़ता है, अंदर चार वहाँ तो दीवारी। फ्रीडम रहे, खुला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आज़ादी हम अपने गांव में मिलती है वो बाहर नहीं मिलती है। पर शिक्षा के लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना, है ना। शिक्षा लेने के लिए तो जाना पड़ेगा दोस्त। खेती आपके गांव में मैंने देखा खेती बहुत होती है। जी जी जी, तो खेती बहुत होती है। हर परिवार खेती करता है यहाँ, हर परिवार है ना। बहुत सारी, आप मैंने नीचे से आया ना। 2-3 होते होंगे, वो नहीं करते। अच्छा, 2-3 परिवार नहीं करते हैं, बाकी सब परिवार खेती करते हैं। तो ये थे हमारे गोलू भाई, जिनसे मैंने आप लोगों को इनकी बातचीत सुनाई और बहुत अच्छा लगा हमारे साथ गोलू भाई हमसे जुड़े। तो गोलू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वेलकम। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम प्रधान सतीश जी के घर में और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं नीचे का, बहुत ही शानदार नज़ारा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि सतीश जी से बात करते हैं और जानेंगे सतीश जी से गांव के बारे में। तो सतीश जी, इस गांव के बारे में बताएं और क्या कुछ है इस गांव में और किस प्रकार से आप देखते हैं इस गांव को? देखिए, हमारा जो गांव पड़ता है वो द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये आप देख रहे हो इतनी खेती, जबकि इसको छोटा भाबर जो कोरदार में प्रसिद्ध है उसके नाम से जाना जाता है। लेकिन दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ थोड़ी संसाधनों की कमी है, नहीं तो जितनी यहाँ खेती डेवलप कर रहे हैं लोग। देखो पॉली हाउस जो किस जगह बन रखा है। अच्छा, वो आपके क्षेत्राधिकार में आता है नीचे? तो हमारे क्षेत्र में लोग इतने मेहनती हैं कि सुबह 5 बजे उठ के खेत में जा रहे हो, आपको दिख भी रहा होगा, कुछ लोग खेत में दिख रहे हैं धान मानते हुए। तिल, जैसे देखिए ये हम तिल ला रखे हैं। अच्छा, ये तिल हैं? ये तिल हैं। धान की बोरियां अगर दिखाता मैं घर के अंदर तो आपको धान दिखाते, कितना बढ़िया धान होता है यहाँ। कृषि के क्षेत्र में कोई आपकी नई सोच, नई पहल? हम केवल चाहते हैं कि कृषि विभाग जो हमारा है
वो इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दें, जिनकी इनकी सेवाएं बहुत कम मिलती हैं हमें हमारे क्षेत्र में, जबकि द्वारिखाल ब्लॉक में ही एक ऐसी जगह है जहाँ इतनी ज़्यादा खेती होती है। बिल्कुल। देखिए ये सब घरों में ताले लग रखे हैं और जितने भी लोग यहाँ हैं वो इस समय सब खेती पे निर्भर हैं। उनकी रोजी रोटी जो भी चलती है खेती से चलती है। ये हमारा जो ये मकान दिख रहा है ये हमारे पूर्वजों का मकान था, आज समय ये नया बन रखा है। इससे पहले यहाँ एक तिबेरी बोलते हैं हम, जहाँ 92 गाँव की पंचायत होती थी। बाप रे। अंग्रेजों के टाइम पे पंचायत होती थी इस क्षेत्र में, जिसमें हमारे कई मतलब 92 गाँव की पंचायत यहाँ होती थी। यहीं से सब कानून चलता था। अच्छा। इस घर से। तो ये आपके रिलेटिव में ही घर? हाँ, ये मेरे चाचा जी का घर है। अच्छा। और इस समय ये वो तो चाचा जी तो हो गए एक्सपायर। जी जी जी। उनके बच्चे हैं वो सब दिल्ली रहते हैं और मकान पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, कभी कभी आते होंगे गांव में घूमने के लिए? आते हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए, है ना। सकते हैं अभी प्रधान जी ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि भले ही इस गांव में पलायन जरूर हुआ है, पर अभी भी जो परिवार यहाँ रह रहे हैं वो पूरे के पूरे निर्भर हैं कृषि पे और खेती कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ग्राम प्रधान जी के घर में चाय पी जा रही है और बहुत सी अच्छी अच्छी रोचक जानकारियाँ गांव के बारे में हमने यहाँ पर इकट्ठा करी हैं और इस व्लॉग के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुठार गांव में थोड़ी छोटी सी एक गोष्ठी है और वह गोष्ठी करने के बाद फिर हम जो है कि गाड़ी से हम कोटद्वार के लिए रवाना होंगे। पर उससे पहले आपको इस गांव के बारे में जो भी कुछ जानकारी और लगेंगी मेरे हाथ में आप तक साझा करता रहूँगा। इस गांव में बहुत ही लगाव हो चुका है हमें, क्यों सुयाल जी? बिल्कुल जी। किस प्रकार से कहेंगे आप, बताओ कुछ इस गांव के बारे में। और जो आप ये सीन देख रहे हैं ये पखेड़े के नीचे के सीन है और इसमें जो है 100 सीढ़ी पार करके हम ऊपर प्रधान जी के उसमें आए घर पे। यहाँ हमने 4 नाश्ता किया। अब हम नीचे की ओर उतर रहे हैं जहाँ हमारी जो है ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर गोष्ठी होगी, कार्यशाला चलेगी। यहाँ पर कार्यशाला चलेगी। इसमें हम गाँव वालों को ये बताएंगे कि आपके जो पानी पी रहे हैं गाँव वाले, वो जो पानी शुद्ध है या नहीं है, उसकी टेस्टिंग हम गाँव वालों को सिखाएंगे। और मेरे साथ में दीपक रावत जी, यूट्यूबर। अरे सुयाल जी, हम यूट्यूबर नहीं है, बस हमारे साथ जो मेरे चैनल में जो मुझसे जुड़े हैं उन लोगों का प्यार है और आप लोगों का आशीर्वाद है जो धीरे धीरे मेरे चैनल की ग्रोथ हो रही है। साथियों, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मैं भी आपके लिए ऐसे ही नई नई और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के और अच्छी अच्छी व्लॉग बनाता रहूँगा। जल जीवन मिशन, हर घर नल हर घर जल, उत्तराखंड जल संस्थान कोटद्वार और आस्था सेवा संस्थान कोटद्वार गढ़वाल के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर हथनूड़ में जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है 22 सितंबर 2021। और ये आप देख सकते हैं गांव की महिलाएं यहाँ पर स्वयं ये पानी की टेस्टिंग कर रही हैं और इधर ये उनकी टेस्टिंग किट, जो किट ग्राम प्रधान को सुपुर्द करनी है और जो इनकी समिति है उनको देनी है। यहाँ पर का हमारा कार्यक्रम हुआ अब संपन्न और अब चलेंगे कोटद्वार की ओर और ये जो बैनर बुनर हैं वो उतार रहे हैं, नीचे जाएंगे कोठार और कोठार के बाद जाएंगे सीधा कोटद्वार। मौजूद है हमारे साथ बृजमोहन सिंह जी और बृजमोहन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग किया इन सब लोगों ने यहाँ पर। और फिर मिलेंगे कभी, आप लोगों को दोबारा मौका मिलेगा कभी हमें यहाँ पर आने का, तो फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। ये द्वारिखाल प्रखंड का सबसे दूरस्थ क्षेत्र हुआ, जिसको कुठार ढांगू क्षेत्र कहलाता है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो ग्राम पंचायत है हथनूड़ के नाम से, ढांगू हथनूड़, तो यहाँ पर इतना अच्छा इनका खेती का है। ये लोग जो है नमन के पात्र हैं। इनका मतलब जो है बहुत अच्छी ये किसानी खेती करते हैं। सरकार को इसकी तरफ बहुत इनका मदद करनी चाहिए। इनके जो खेत खलियान है कितने हरे भरे हैं। सुबह 5 बजे ये मंदरा लेकर के और धान कुटाई के लिए चले जा रहे हैं। थ्रेसर इन्होंने लगा रखा है। कृषि विभाग से इन्होंने जो ना ट्रैक्टर ले रखे हैं और हर घर में कम से कम 5 से और 10 क्विंटल धान की पैदावार कर रहे हैं, है ना। गेहूं इनका होता है। तो इतना अच्छा क्षेत्र है। खेती जो क्या कहते हैं, गांव पलायन के कगार पर हैं। जो लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, जो लोग कहते हैं सुअर और बंदरों के कारण हमारी खेती नुकसान हो जा रही है, उन लोगों के लिए ये गांव एक संदेश दे रहा है
कि नहीं, अभी बहुत कुछ कहाँ पहाड़ों में किया जा सकता है। इतना अच्छा खेती का काम यहाँ पे हो रहा है और सरकारों को भी ऐसे गाँव को गोद देना चाहिए और विकास की सारी जो चीज़ें हैं इस गाँव के लिए जो है विकास की गंगा बहानी चाहिए। बस इतना सा कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। आप लोग खेती को और कद का क्विंटल हो गया आप यू बहुत हो जाएंगे अपन गारक हैं। अच्छा, पानी कमी नहीं, मतलब ये कि खेती में अरे कुआद भी लगी हूँ। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। इस गांव में अभी तक मतलब हमको 1.5 दिन हो गए हैं और इस गांव का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार और आदर सत्कार जिस हिसाब से इन लोगों ने हमारा किया है, मुझे इन गांव वालों का ये प्यार देख करके मन ही नहीं कर रहा है कि ये गांव छोड़ूं, पर क्या करूं। एक के बाद एक गढ़वाल के गांव मिल रहे हैं जो कि बहुत शानदार से शानदार गांव हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को और गांवों को भी मिलाता रहूँगा। साथियों, आप लोग बताया करें अपने कमेंट के माध्यम से कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं, कोई कमी रहती है तो बताया करें, है ना। और क्या कुछ मैं नया कर सकता हूं आप लोगों के लिए तो वो भी मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अब लेते हैं ताऊ जी से अलविदा, क्योंकि रात को हम यहीं सोए थे ताऊ जी के यहाँ पर, और ये ताऊ जी का कमरा है। ताऊ जी ने बहुत अच्छी तरीके से सेवा करी। ताऊ जी के यहाँ आपका मोस्ट वेलकम है। जो बोला था पहले कि कुक लेके आना, और ताऊ जी का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। धन्यवाद। तो मिलते हैं, फिर मिलेंगे ताऊ जी। धन्यवाद उन माँ बाप को, हमने पहले भी बोला था। जी बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड, कृष्ण भगवान, जय हो। जय हो। पहुंच गए हम गाड़ी के सामने, ये ऊपर जहां हम जा रखे थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे वाला रास्ता है ये सीधा निकलता है आपका ब्यास चट्टी की तरफ को। ब्यास चट्टी यहाँ से 15 किलोमीटर है, और ये रास्ता ऊपर जहां हम जाने वाले हैं चलूसैंड सिलोगी की तरफ को, यहाँ से चलूसैंड होगा कम से कम 15-25 किलोमीटर आपका चलूसैंड होगा। तो अब हम जाने वाले हैं चलूसैंड, और चलूसैंड से फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। राव जी, कैसा रहा इस कोठार का एक्सपीरियंस, कुछ बताओ। इसका एक्सपीरियंस जानने के लिए अभी हमें होश में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार देख के अभी हम बेहोश हो गए हैं। और होश में आने के लिए हमें अभी 2-3 दिन चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि सपने से बाहर निकलना पड़ेगा। वाकई में कुठार के लोगों का प्रेम देख के हम तो गदगद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने हमको रात को खाना खिलाया, अच्छे बिस्तर में सुलाया, नाश्ता दिया, और जो कुछ भी हमारी ज़रूरत थी सब चीज़ उन्होंने पूछा हमें। सब चीज़ जो एक घर की तरह से रखा उन्होंने। बिल्कुल। शुरू में हम घबरा रहे थे कि न जाने कैसा होगा, क्या होगा, नया गांव है। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई, लोग कैसे होंगे। एक दिन रुकने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब घर जाने की बजाय एक दिन और रुक जाए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खेती बाड़ी में तो ये गांव बहुत ही, मेरे ख्याल से सीखना चाहिए लोगों को कि कैसे खेती बाड़ी होती है। आप लोगों ने देख ही लिया है वो, कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है लाइफ और काम के बीच में, ये यहाँ के लोगों से सीख सकते हैं। जो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि वीडियो बनाने से मन की ये वो है कि जो झाग है ना, ये से कड़ापन ककड़ी का निकल जाता है, पूरी ककड़ी का कड़ापन ऐसे निकल जाता है। ऐसे हम भी करते थे ऐसे ही। हो गया। अगर रुक जाओ फिर फैले के एक बार के उसको हटा दो, तुम खा के हाँ, इसको भी काटना पड़ता है। इसको भी काटना पड़ता है, ये इसको भी काटना पड़ता है। और अब इसका दूसरा पूरा करते हैं। का बहनी डाउन से बच्चे भी क्या खाने के अरे तो ये आवे तेरी खा लो तुम। अरे चार खा लो तो आगे तो दे जाओ, लंबे कट मारो, लंबे। हाँ, ऐसी 4 कह जाओ। हाँ ठीक है, मुहरा करने के लिए। ना 5 है हम लोग। सर चैटिंग नहीं थी लेकिन ऊपर कहाँ। मैं नहीं कर रहा। ये द्वारिका प्रखंड का कोठार क्षेत्र का ये है। और कल हम लोग यहाँ पे जल संस्थान की तरफ से, आस्था सेवा संस्थान और जल संस्थान की तरफ से जो
FT के जो है फील्ड टेस्ट किट का डेमोस्ट्रेशन हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हमें यहाँ ढांगू पर क्षेत्र में आना था और आप देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये करीब एक सप्ताह से यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रखा है और कोई इसकी सुध-बुध लेने वाला नहीं है। और इस लैंडस्लाइड के कारण कल हमको मजबूरी में जो है वहीं रात्रि प्रवास करना पड़ा और अभी हम ये वापसी अब कर रहे हैं, जब हमें आज सुबह दूसरे दिन 11 बज गया है और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ निकल पा रहे हैं। तो आप इस रोड की जीर्ण शीर्ण खंडर स्थिति को देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को यहाँ देखना चाहिए, जेसीबी को लगा करके और इसको खोलना चाहिए। पूरा जो गांव का जनजीवन है उनको अपने सामान के लिए बाजारी करने के लिए जाना होता है, पूरा ये सब जो है उनके कारण बहुत दिक्कत हो जा रही है, रोड क्षतिग्रस्त हो रही है। ये आप देख सकते हैं हमारी रोड की, हमारी गाड़ी कितनी खतरनाक स्थिति से यहाँ से गुजर रही है। आप देख सकते हैं इसको कितनी दिक्कत ही हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है इस क्षेत्र में। आपने अभी देखा साथियों कितना भयंकर स्थिति है इस रोड की, और जिसके कारण कि हमको कल कुठार गांव में ही हमको रहना पड़ा। और कभी भी आप लोग आएँ, जैसे कि सर ने अभी बोला है कि हमेशा आप पूछ करके आए रास्ते, है ना। जैसे कि ऊपर चैलूसैंड की तरफ से आ रहे तो वहाँ पूछ लिए, और नीचे से आ रहे हैं आप तो ब्यास चट्टी होते हुए तो आप पूछें कि क्या वो रोड कोई बाधित रोड तो नहीं है, क्या कोई उस रोड में कोई मलबा वगैरह तो नहीं आ रखा है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि कभी भी रात्रि में इस रोड को आप ना चुनें, आप जो है कि उधर सतपुली होते हुए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनली अब हम कोटद्वार पहुंचने वाले हैं साथियों। अब मैं करने वाला हूं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।